हाय दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने एक जो स्विंग ट्रेड लिया है अपना, उसका मैं प्रॉपर लॉजिक आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने ये स्टॉक में एंट्री क्यों ली थी, किस बेसिस पर मैंने एंट्री ली थी, कहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया हुआ है ये स्टॉक। तो पूरी की पूरी एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ में लास्ट में वीडियो में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। खास करके ये लास्ट वाला पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो स्टॉक का नाम जैसे कि आप देख पा रहे हैं, SPARC सन फार्मा एडवांस प्रेस्को लिमिटेड। टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे डेली लेके चला है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक क्या है, अपने अप ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू रख रहा था, तो इस बेसिस पर मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। और बाकी के एंट्री के पॉइंट्स मैंने क्या कंसीडर करे थे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये जो टाइम फ्रेम है डेली का, डेली से अपन मंथली टाइम फ्रेम पर आएंगे, क्योंकि अपन को जो पुराने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस होते हैं वो हमको देखने हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं अपने मंथली टाइम फ्रेम पर, इसको हम थोड़ा सा और जूम आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो स्टॉक रिसेंटली आया था, यहाँ पे हमको एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अगर एक सपोर्ट मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो रिसेंटली भी इस सपोर्ट के पास ये अपना स्टॉक आया हुआ है। इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल है काफ़ी पुराना सपोर्ट है। इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस किया है, यहाँ पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट देके सपोर्ट लेके फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। फिर जब यहाँ पे दोबारा से स्टॉक आया है तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इधर सपोर्ट लिया है, और फिर यहाँ पे दोबारा से ये स्टॉक क्या है, सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हमने किया है तो हमको एक बहुत अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेवल प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं अपन एनालिसिस करने के लिए, जो अपनी एंट्री वगैरह देखने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैंने एक जो मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पे आप देखिए SMA 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, वो यूज़ किया हुआ है। तो स्टॉक पहले कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, लेकिन फिर अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था। अब देखिए ये जो मूविंग एवरेज है ये भी अब ऊपर की तरफ होने लग रहा है। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। अब देखिए स्टॉक जब ऊपर गया, यहाँ से फिर स्टॉक फिर और ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे ये मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है। तो पहला सपोर्ट पे क्या है अपने पास, पहला सपोर्ट है अपने पास ये वाला सपोर्ट। इस सपोर्ट के पास से जो मेजर सपोर्ट है, यहाँ से स्टॉक बाउंस कर रहा है ऊपर की तरफ। उसके बाद दूसरा सपोर्ट क्या है कि दूसरा सपोर्ट जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे अपना जो मूविंग एवरेज है उसके पास से सपोर्ट ले रहा है। तीसरा सपोर्ट अगर हम देखेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस लो से इस हाई तक, जो रिसेंट हाई है, अगर हम ये ड्रॉ करते हैं तो अगर हम इस वाली कैंडल का डेटा इग्नोर करें जो ग्रीन वाली है, क्योंकि जब मार्केट एकदम से फॉल आया था, अगर हम इसको इग्नोर करके चलते हैं तो यहाँ पे स्टॉक लगभग 38.2% और 50%, ये दो लेवल है, इन्हीं के पास से ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे अपने पास जो तीसरा सपोर्ट यहाँ पे मौजूद है वो है अपना फीवो का लेवल। तो फीवो लेवल पर भी यहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। साथ में इस जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से हम एक ऐसी छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारी पुल बैक की जो ट्रेंड लाइन है। देखिए ये पुल बैक हो रहा है स्टॉक का, तो जब इसका ब्रेकआउट होता है तब हम एंट्री का सोचते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हो चुका है, इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल हमको फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो मेरा प्रॉपर एंट्री लेवल था तो वो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। एंट्री जैसे मैंने अभी आपको बताई है कि मैंने इस पॉइंट पे अपनी एंट्री ले ली है। स्टॉप लॉस दोस्तों देखिए, ये पहले एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। अब तो इस सपोर्ट लेवल के, क्योंकि स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं गया है, तो इसके जस्ट नीचे जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट था। तो जहाँ पे जो रेड लाइन है ये अपना स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे 138 रुपीज़ का। तो यहाँ पे अपना 10 पॉइंट्स का यहाँ पे रिस्क है। तो यहाँ पे जो अपन कितना 1:3 का एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हैं, तो उसके हिसाब से अपना जो टारगेट बनता है वो टारगेट की लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 178 रुपीज़ अपन का यहाँ पर टारगेट निकल के आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि स्टॉक ने हमारा टारगेट कंप्लीट किया है कि नहीं। इसको मैं आगे प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए अब स्टॉक कैसे क्या परफॉर्मेंस रही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे ये स्टॉक आया तो है नीचे, लेकिन अपना स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉक ने हिट नहीं किया है। थोड़ा सा ही पॉइंट से, कितना 50 पैसे, 0.50 पैसे से यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बचा है और स्टॉक यहाँ से ही ऊपर की तरफ जाने लगा है। अब देखिए यहाँ पे पहले एक लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी। अब इस रेजिस्टेंस लाइन का इस ग्रीन वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन रेड वाली कैंडल फिर से नीचे की तरफ आ रही थी। तो जब इस ग्रीन वाली कैंडल ने अपना ब्रेकआउट दिया था तो इस टाइम पे मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है, ये जो 138 का था, मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था ऊपर के लेवल पे। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो अपना जो नया स्टॉप लॉस हो गया था, वो ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये नया स्टॉप लॉस हो गया था और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना कितना था, ये 160 का था।
तो यहाँ पे अपना एटलीस्ट 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने अपना ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया था, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, ये वाला ब्रेकआउट अगर सक्सेसफुल होता है तो स्टॉक और ऊपर जाने के चांसेस है। अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो हो सकता है कि स्टॉक नीचे की तरफ चला जाए। इसलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ये पहले इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट से ले जाके ऊपर की तरफ मैंने ट्रेल कर दिया, और इस रेड वाली कैंडल ने ये जो ब्रेकआउट है इसको कैंसिल कर दिया और हमारे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये हिट हो गया था। तो क्या कितना प्रॉफिट मेरे को इस स्टॉक में हुआ है ये देखिए आप। तो यहाँ पे देखिए SPARC का मैंने स्टॉक लिया हुआ था। मेरी बाई क्वांटिटी थी 1000 की, 148 के रेट पे मैंने लिया था। सेल क्वांटिटी 1000 था, तो सेल का रेट था मेरा 159.47, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। तो इस स्टॉक में मेरे को जो प्रॉफिट मिला है 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो 11,469 रुपीज़ का मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 10,000 का मैं जो लॉस लेके चल रहा था, लेकिन 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पर क्योंकि मेरा ट्रेलिंग टॉप लॉस हिट हो गया, तो उस हिसाब से मेरे को यहाँ पे 11,469 के प्रॉफिट पर मेरे को यहाँ पे निकलना पड़ा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मैं कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट की मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के आप लोगों से बात करी थी। तो देखिए ये जो स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, ये जितने भी मैं स्टॉक यहाँ पे जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इन स्टॉक्स की, ये तो मेरे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं ना, उनकी सबकी एक एक एनालिसिस करके उनमें से जो अच्छे स्टॉक होते हैं फिर मैं उनको फाइनलाइज करता हूँ। काफ़ी स्टॉक्स को मैं रिजेक्ट करता हूँ, कुछ स्टॉक्स को मैं क्या करता हूँ वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ कि हो सकता है आगे जाके उन स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। तो जो बैकग्राउंड में हो रहा है, मैं इतने सारे स्टॉक्स को एनालाइज कर रहा हूँ, कैसे मैं एक एक स्टॉक को एनालाइज कर रहा हूँ और कैसे मैं एक एक स्टॉक को किस बेसिस पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इसमें ट्रेड लेना चाहिए या फिर रिजेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें मैं क्यों ट्रेड बनाने का नहीं सोच रहा हूँ, ये सारे के सारे मैंने डिटेल्ड वीडियो 3 घंटे 30 मिनट के ये जो वीडियो है मैंने 1-2 वीडियो में कवर किया हुआ है फ़िलहाल। तो ये प्रीमियम वीडियोस हैं, ये प्रीमियम वीडियोस मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो आपको लेने के लिए आपने अगर हमारे नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो ये लिंक तो ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों को प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको वॉच लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ स्टॉक के नेम्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, कोई लेवल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पे आप उन वॉच लिस्ट वाले स्टॉक्स को एनालाइज करके सीख सकते हैं। ध्यान रखिए ये जितना भी एजुकेशनल कंटेंट है ये पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही है। ये जो आपको प्रीमियम वीडियोस मिलेंगी या फिर टेलीग्राम पर आप ऐड हो रहे हैं वहाँ पे पूरा का पूरा डेटा एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही है। अब देखिए अगर आपने नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है तो आपको एक गूगल फॉर्म भरना है। मैं वो गूगल फॉर्म आपको दिखा देता हूँ, तो क्या प्रोसेस है उसका मैं आपको शो कर देता हूँ। तो आपने अगर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे लिंक से कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप ये गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। तो आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उनकी वॉच लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिनको आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये जो प्रीमियम वीडियोज़ मैंने आपको बात करी कि जो 3 घंटे से ज़्यादा की वीडियोज़ है, ये वीडियो बिल्कुल डिटेल में एक एक स्टॉक को एनालाइज करके फिर कैसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ वो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो है। तो ये वीडियो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और साथ में फ्यूचर में भी मैं अभी और भी वीडियोस अपलोड करूँगा स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो वो वीडियोस भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर हैं तो। और मेंबर बनने के लिए सिर्फ आपको नीचे दिए गए लिंक से क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर लेना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये फीचर्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने हमारे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए डिस्क्लेमर है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आप कोई भी एंट्री लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या खुद की एनालिसिस से उसके बाद आप जाके लीजिए। यहाँ पे कोई भी टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो जैसे यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे जो भी वॉच लिस्ट का अपडेट है, वीडियोस है, ये सारा का सारा एजुकेशन पर्पस के हिसाब से है। यहाँ पे कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन, बाय, सेल, होल्ड या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही, ताकि आप लोग सीखें, खुद से एनालाइज करें और खुद के बेसिस पर आप आगे बढ़ें। तो चलिए फॉर्म देख लेते हैं कि फॉर्म का क्या डेटा है, क्या क्या डिटेल्स हमको फिल करनी है। तो यहाँ पे देखिए
सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका ब्रोकर का नाम सेलेक्ट करना है कि आपने हमारे नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके कौन सा ब्रोकर में अकाउंट ओपन किया है। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे 2 ब्रोकर हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि आपको और ब्रोकर यहाँ पे दिखाई दें। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लाइंट कोड पूछ रहा है कि अब जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपका क्लाइंट कोड आएगा, तो वो क्लाइंट कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। इससे हमको वेरीफाई करने में हेल्प होती है, तो हम वेरीफाई कर पाएंगे कि आपने हमारे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन किया है कि नहीं। फिर आपका जो भी डीमैट अकाउंट है उसमें आपने रजिस्टर्ड नेम क्या डाला हुआ है वो आपको एंटर करना है। फिर आपको जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना अकाउंट ओपन किया है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, आप मोबाइल नंबर वही डालिए जिससे आपने पहले कभी कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन ना किया हुआ हो, हमारे जो भी यहाँ पे डीमैट अकाउंट मेंशन है उनमें। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आपका कोई मोबाइल नंबर है आपका ABC से आपने पहले कभी इन स्टॉक ब्रोकर में आपने कभी डीमैट अकाउंट ओपन ना किया हो या फिर कभी साइन अप ना किया हो, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। कहने का मतलब है सिर्फ वही मोबाइल नंबर आप से वही मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर कीजिएगा जिससे आपने पहले कभी साइन अप ना किया हो, जो यहाँ पे ब्रोकर्स मेंशन है उनमें। तो चलिए फॉर्म को थोड़ा और देख लेते हैं। तो छोटा सा फॉर्म है, यहाँ पे आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये फिल करने में। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। तो ये ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी है जिससे आपने डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डाली हुई है। अब यहाँ पे एक और ईमेल आईडी पूछ रहा है कि यहाँ पे वो वाली ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है जिससे आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं। तो उस ईमेल आईडी को हम अपने जो प्राइवेट वीडियोस हैं वहाँ पे एक्सेस दे देंगे। तो फिर उस ईमेल आईडी से आप अपना मेरा जो प्राइवेट वीडियोस हैं, जो प्रीमियम कंटेंट है यूट्यूब पे, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे वो वाली ईमेल आईडी डालें जिससे आप यूट्यूब चलाते हैं, तो उस ईमेल आईडी पर आपको एक्सेस मिल जाएगा। फिर आप प्राइवेट वीडियोस वहाँ पे हमारे चैनल पर देख पाएंगे। और लास्ट में यहाँ पे आपको टेलीग्राम पर यूज़र नेम डालना है। तो इस यूज़र नेम को हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको वॉच लिस्ट का डेटा वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से, और साथ में कुछ एजुकेशनल चार्ट्स वगैरह लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से वहाँ पे से आपको ये साथ शेयर किए जाएंगे बिना स्टॉक का नाम शो करे, ताकि आप वहाँ पे सीख सकें उस चीज़ को। और जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे तो 1 से 2 दिन में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यूज़र नेम ऐड करने के साथ साथ आपका जो ईमेल आईडी है, आपकी ईमेल आईडी पर हम और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो सेंड करेंगे। मतलब हम खुद से भी ऐड कर लेंगे, जो आप यूज़र नेम यहाँ पर डालेंगे, और साथ ही में आपको जो ईमेल आईडी है वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो ये छोटा सा फॉर्म है जहाँ पे आपको अपने क्लाइंट को डालना है, रजिस्टर नेम डालना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी जो आपने डीमैट अकाउंट में डाली है, और ईमेल आईडी जिससे आप अपना यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देखेंगे हमारे, और यहाँ पे टेलीग्राम यूज़र नेम, फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो छोटा सा फॉर्म है, ये फॉर्म फिल करके आपको 1 से 2 दिन में आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और डीमैट अकाउंट की लिंक्स भी आपको नीचे मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।